हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दक्षिश ठक्कर और हमारी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि इन्फिनिक्स GT बुक गेमिंग लैपटॉप में जो कीबोर्ड है उसकी बैकलाइट को हम कैसे ऑलवेज ऑन मोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उनको जवाब में कहा था कि आप अपने कंट्रोल सेंटर को जो है वो ऑटो रन पे डाल दीजिए, इससे आपकी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन किसी किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है। तो इस गेमिंग लैपटॉप के अंदर जो बैकलाइट है उसमें एक बग है और इस बग के तहत इसकी जो बैकलाइट है वो दो तरीके से चल रही है। किसी की ऑलवेज ऑन मोड पे चल रही है, मतलब वो हमेशा ऑन रहती है, और दूसरी की पार्शियली ऑन मोड पे चल रही है, मतलब जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी लाइट ऑन रहती है। अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी जो बैकलाइट है वो अपने आप 5-10 सेकंड के बाद टर्न ऑफ हो जाती है। अब किसी किसी को ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करनी, किसी को इसे पार्शियली मोड पे इस्तेमाल करना है, किसी को ऑलवेज ऑन मोड पे इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस बग का बेनिफिट लेकर इस बग को फीचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका जो जुगाड़ है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और कंट्रोल सेंटर को ऑटो रन कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत ही इजीली, वो भी इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे लैपटॉप में। तो चलिए देखते हैं ऑटो रन कैसे करना है। तो यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, ये रहा कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अगर आपका कंट्रोल सेंटर यहाँ पे क्विक एक्सेस में नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल सा कंट्रोल सेंटर को ओपन कर लीजिए। ये कंट्रोल सेंटर हो गया ओपन। देख लीजिए यहाँ पे भी ऑलवेज ऑन मोड पे चल रहा है ये। ठीक है, डिस्प्ले जो इसकी बैक लाइट है वो ऑलवेज ऑन मोड पर ही है। तो अब हम इसे क्लोज कर देंगे। सिर्फ ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और सिंपल सा क्लोज कर देना है, और कुछ नहीं करना है। आप इतना करोगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस मेनू में आपको कंट्रोल सेंटर का जो आइकन है वो दिख जाएगा। ये रहा वो आइकन। ठीक है, ये वाला जो आइकन है कंट्रोल सेंटर का, इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये देखिए, ये रहा ऑटो स्टार्ट। हमें इस ऑटो स्टार्ट के ऊपर सिर्फ सिंपल सा एक टिक कर देना है। अब ये देखिए आप, ये ऑटो स्टार्ट पे सेट हो चुका है। जैसे ये कंट्रोल सेंटर ऑटो स्टार्ट पे सेट हो जाए उसके बाद आपको सिंपल सा लैपटॉप को शट डाउन कर देना है, और फिर जब फिर से रिस्टार्ट करेंगे इसके बाद आपकी जो बैक लाइट है कीबोर्ड की वो टर्न ऑफ नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो बैक लाइट है वो ऑलवेज ऑन मोड पे ऑन हो चुकी है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं बीच में कि अभी मेरी जो बैक लाइट है वो ऑलवेज ऑन मोड पे तो है, लेकिन अभी मैं टेम्पररी कुछ पलों के लिए यह चाहता हूँ कि बैक लाइट जो है वो पार्शियली ऑन रहे, मतलब जब मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करूँ तो वो अपने आप बंद हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना है, आ जाते हैं हम फिर से लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो लाइट जो है वो आइडल रहता है जब कीबोर्ड तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो ये ऑटो स्टार्ट पे चल ही रहा है कंट्रोल सेंटर। इसका मतलब ये कि आपकी जो बैक लाइट है वो ऑलवेज ऑन ही रहेगी। लेकिन टेम्पररी अगर आपको ये करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो कंट्रोल सेंटर है इसके ऊपर डबल टैप करके आपको ओपन कर लेना है। एक बार आप इसे ओपन कर लेंगे उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। अब आपकी जो बैक लाइट है वो ऑलवेज ऑन मोड पे नहीं रहेगी, टेम्पररी वो जो बैक लाइट है वो पार्शियली मोड पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसकी जो बैक लाइट है वो अपने आप 5 या 10 सेकंड के बाद टर्न ऑफ हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट पार्शियली ऑन मोड पे ऑन हो चुकी है, मतलब वो अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाएगी। अपने आप देख लीजिए,
5-10 सेकंड के बाद ये देखिए टर्न ऑफ हो गई अपने आप। फिर से हम कोई की प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने ये की प्रेस की तो फिर से वो ऑन हो जाएगी। मतलब जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तभी ये बैकलाइट चल रही है, जब हम कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये देखिए टर्न ऑफ हो जाएगी। अभी हो गई। और जब आप फिर से कंप्यूटर को शट डाउन करके रिस्टार्ट करेंगे, मतलब डायरेक्ट रिस्टार्ट नहीं करना, शट डाउन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद उसे पूरी तरीके से बंद करना है। उसके बाद जब आप फिर से लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो अपने आप ऑटो रन पे तो आपने रखा हुआ है, ऑटो स्टार्ट पे, तो वो ऑलवेज ऑन लाइट के ऊपर ही ये कीबोर्ड चलने वाला है। तो इस तरीके से आप बैक लाइट को ऑलवेज ऑन मोड पे भी रख सकते हैं, पार्शियली ऑन मोड पे रख सकते हैं, और ऑटो स्टार्ट हमें किस तरीके से करना है कंट्रोल सेंटर का वो भी मैंने आज की वीडियो में आपको दिखा दिया है। तो ये था सारा का सारा जुगाड़। अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग के लिए बैटरी परसेंटेज को लिमिट में कैसे यूज़ करना है, मतलब बैटरी परसेंटेज लिमिटर कैसे ऑन करना है, 60%, 70%, 80%, अगर इसके ऊपर भी आप एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।